पुत्र थे, उनमें से एक थे उतानपाद। उतानपाद का विवाह हुआ सुनीति नामक एक कन्या से। दोनों के दोनों भजनानंदी हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं, राजा हैं, लेकिन एक तकलीफ है, इनके घर में बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती। एक दिन सुनीति ने मन में विचार किया, क्या मैं इस राज्य को उत्तराधिकारी देने में अयोग्य हूं? क्या मेरे पति के बाद इस राज्य का राजा कोई होगा नहीं? राजघराना यहां पर नष्ट हो जाएगा। इसके मन में पीड़ा हुई। एक दिन ये उतानपाद से कहने लगे, स्वामी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा ने कहा, मांगो ना देवी, तुम्हें क्या चाहिए? सुनीति कहने लगी, मैं जो मांगूंगी मिलेगा, मना नहीं करोगे? उतानपाद ने कहा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मांग, तुझे क्या चाहिए? सुनीति कहने लगी, मैं ये चाहती हूं इस राज्य को उत्तराधिकारी मिले। क्यों ना तुम ऐसा कर लो, तुम दूसरा विवाह कर लो। अरे मेरी बहन है कि उससे कोई पुत्र हो जाएगा, इस राज्य को राजा मिल जाएगा। उतानपाद का पागल हो गए, अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है, तुम्हारी सौत आएगी और हो सके तुम्हें राजमहल से निकाल दे। फिर सुनीति कहने लगी, इस राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए, मुझे राज्य से निकलना मंजूर है। अब वचन दिया था, एक सुंदर कन्या से विवाह कर लिया, नाम है सुरुचि। विवाह करके दरवाजे पर लाए। सुनीति सोचने लगी, मेरी छोटी बहन आई है, आरती उतारूं मैं इसकी। आरती का थान लेकर के दरवाजे पर खड़ी होकर के आरती उतार रही है। उसी समय सुरुचि ने पूछ लिया, महाराज ये कौन है? उतानपाद ने कहा, ये मेरी बड़ी पत्नी, इसका नाम है सुनीति। सुरुचि ने कहा, सुनो, आज के बाद या तो मैं राजमहल में रहूंगी या ये सुनीति रहेगी। उतानपाद ने सुनीति को इशारा करके कहा, मैं तुमसे कह रहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अभी तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सुनीति ने 2 मिनट नहीं लगाए, अपने 2-4 वस्त्र उठा करके पोटली बांध करके घर से निकल पड़ी। ऋषि की कुटिया में पहुंची। संतों ने कहा, देवी कौन है आप? इस घनघोर जंगल में क्या कर रही है? उसने कहा, महाराज अब मैं अपनी दशा क्या बताऊं, मैं इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन राजपत्नी इस जंगल में। महाराज मेरी छोटी बहन की इच्छा थी, उसी के कारण मैं जंगल में आई हूं। मैं आपसे यहाँ आश्रय चाहती हूँ, कुछ समय यहाँ रहना। संतों ने कहा, देवी अरे राजाओं के बल पे आश्रम चलते, कोई बात, तुम यहाँ रह सकती हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संतों की कुटिया पे रहने, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए सुनीति का। सुनीति को नहीं मालूम था सुनीति गर्भवती हो गई थी। लेकिन अब जब घर छोड़ती है तो पीछे जाएं कैसे? सुनीति गर्भवती हुई, इधर सुरुचि भी गर्भवती हुई, और दोनों पत्नियों के नीचे समय आने पर एक एक पुत्र हुआ, एक एक बेटा हुआ। सुनीति से जो बेटा हुआ, महात्मा की कुटिया पर उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव माने होता है अटल। और राजमहल में सुरुचि से जो बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम माने होता है बढ़िया। दोनों बच्चे पलने लगे। अब छोटे से नन्हे से ध्रुव जी पाठशाला को जाते हैं पढ़ने के लिए। एक दिन ध्रुव जी ने देखा सभी बच्चों के तो पिता भी आते हैं, मेरी तो माँ ही मुझे लेने आती है। तो ध्रुव ने आज अपनी माँ से पूछ लिया, माँ सबके पिता भी आते हैं, मेरे को लेने की केवल नाम आती है, क्या मेरे पिता नहीं वो मर गए हैं क्या? सुनीति ने बच्चे के मुख पे हाथ रख दिया, बेटा ऐसा नहीं बोलते। अरे तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिता जीवित हैं? ध्रुव ने कहा, तो बताओ ना मेरे पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट उतानपाद हैं, तुम राजा के बेटे हो। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब मैं राजकुमार हूँ? माँ मैंने कभी राजा को नहीं देखा और मेरे पिता राजा हैं, मैं राजमहल का दर्शन करना चाहता हूँ। सुनीति ने कहा, बेटा देखो उन्होंने हमें निकाल दिया। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं एक बार दर्शन करना, माँ आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल मन ठहरूंगा नहीं, एक मन दर्शन करने मुझे भेज दे। सुरुचि ने अपने बच्चे को समझाया, बेटा राजमहल में जाना
तुम्हारी छोटी माँ होगी सुरुचि, उसको प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना बेटा। माता शत्रु पिता बेरे, ये न बालो न पाठिता। वो माता शत्रु हैं, वो पिता बैरी हैं, जो अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा न देते हो। यदि हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, ध्यान रखना हमारा माता पिता होना व्यर्थ है। बच्चों में संस्कार का होना आवश्यक है, संस्कार का होना जरूरी है। ध्रुव जी मजल पड़े, नाचते हुए राजमहल में पहुंच गए। दरबार पर सैनिक द्वारपाल खड़े थे, किसी की नहीं सुनी। ध्रुव ने देखा सामने मेरे पिता महाराज उतानपाद बैठे हैं, उनकी एक गोद में उत्तम बैठा हुआ है, मेरा छोटा भाई, और दूसरी गोद खाली है। ध्रुव ने सोचा दूसरी गोद मेरे लिए खाली है, जाकर के मैं बैठ जाऊंगा। दौड़ लगाई ध्रुव ने, और पिता उतानपाद की गोद में बैठने के लिए जैसे आतुर हुए, उतने में साथ बैठी हुई छोटी जो माँ है सुरुचि, उसने झटका मारा, धक्का मार करके ध्रुव को धरती पर पटक दिया। ध्रुव ने माता कहने कौन है आप? राजा की गोद में बैठना चाहता है। ध्रुव कहने लगे मैं ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी बड़ी पत्नी का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहने लगी तुम्हें राजा की गोद में बैठना है? ध्रुव ने कहा हाँ, इसीलिए तो आया हूं ना, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। मां ने कहा यदि पिता की गोद में बैठना तो एक काम करना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा बोलो ना माता, मुझे क्या करना पड़ेगा? सुरुचि कहने लगी यदि पिता की गोद में बैठना है ना बेटा, तो एक काम कर कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्यवानुगृहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदिच्छ निरपासनम। यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न होंगे। ये मांगना मैं अगले जन्म में जाकर के सुरुचि से के पेट से पैदा हूं तो राजा की गोद में बैठे। ध्रुव रोते रोते वहां से आगे, इसका मतलब मेरे को मरना पड़ेगा, तब अगला जन्म होगा, तब जाकर के बैठूंगा। रोते रोते सुनीति के पास आए। सुनीति ने जैसे देखा ध्रुव रो रहे हैं, सुनीति ने अंक में भर लिया, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा क्या? ध्रुव कहने लगे मारा नहीं माँ ने, शरीर की चोट देती तो ठीक था, माँ ने तो अंदर की चोट दे दी। माँ ने कहा पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने कहा क्या बोला तुम्हारी माँ ने? ध्रुव ने वही बात बोली। माँ ने कहा पहले भगवान का दर्शन कर फिर गोद में बैठेगा। ध्यान देना, भागवत की भी सुखदेव भगवान करे, हे राजन आज सुनीति ने जो बात बोली ध्रुव को, शायद सभी माँ को सोचनी चाहिए। सुनीति कह रही है बेटा आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ सुरुचि है। ध्रुव ने कहा माँ कैसी बात कर रही है? अरे वो माँ तो मुझे मारती है, उल्टा ये कहती है तू मर जन्म ले दोबारा, फिर प्रकट हो, फिर मेरी गोद में राजा की गोद में बैठेगा। सुनीति कहने लगी बेटा आज तक मैंने तुझे पढ़ाया, स्कूल भेजा, पालन पोषण किया, आज एक भी बार मैंने ये नहीं बोला बेटा भगवान का भजन कर ले। लेकिन तेरी सुरुचि माँ ने क्या कहा कि तू भगवान का भजन कर, दूसरी बात क्यों सोचनी बेटा? जन्म लेना मरना है तो उसके हाथ है, लेकिन भगवान का भजन करने वाले को फिर जन्म और मरण होता ही नहीं। असली माँ वो है जिसके बच्चे भगवान से जुड़े हो। सुनीति कह रही है बाकी दुनिया की माँ तो अपने लिए बांझ समझे, असली माँ वही है जिसकी संतान भगवान से जुड़ी हो, जिसकी संतान भजन से जुड़ी हो, जिसकी संतान कथा से जुड़ी हो। भगवान राम का जब वनवास हो रहा था तो लक्ष्मण आज्ञा लेने के लिए गए माँ के पास, माँ मुझे राम के साथ जाना है, मुझे आज्ञा दो। माँ हंसने लगी, बेटा आज तूने मुझे माँ असली में बना दिया। क्यों? क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जासूस दो। हे बेटा वही माँ अपने आप को माँ समझे जिसके बच्चे भगवान से जुड़े हैं, जिसके बच्चे भजन से जुड़े हैं, जिसके बच्चे सत्संग से जुड़े हैं, बाकी तो अपने आप को बांझ समझे।
सुनती कहने बेटा अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि इसी क्षण के लिए, इसी क्षण भगवान के भजन के लिए चला जा। और ध्रुव जी वहां से नन्हे से बालक 5 वर्ष का बच्चा भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लिख रहे ध्रुव जी, ना कुछ मंत्र पता ना यंत्र पता, अब प्रसन्न है, कब मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान। आकाश मंडल से नारद जी जा रहे थे, नारद ने देखा ये छोटा सा बालक भजन करने के लिए जा रहा है। एक बात बोलूं, हम जब भी भजन की राह पर चलते हैं ना, हमारी परीक्षा जरूर होती है। जब भी हम सत्कर्म करें, जब हम तपस्या करें, हम भजन करें, हम माला जपें, हमारी परीक्षा जरूर होगी। और ये हम आपकी बात नहीं है। प्रहलाद ने भजन किया, पिता ने रोका। मीरा ने भजन किया, परिवार ने रोका। विभीषण ने भक्ति की, घरवाले ने रोका। बलि ने भक्ति की, गुरु ने रोका। सत्संग के मार्ग पर यदि हम चलेंगे ना, तो हमारे अपने घर वाले ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारे अपने सगे संबंधी ही हमारा रास्ता रोकेंगे, क्योंकि हम भजन कर रहे हैं तो हमारे मार्ग में बाधाएं जरूर आ गई। और ध्यान रखना, यदि सत्संग भजन करते हुए बाधा आ रही है तो ये कन्फर्म है कि आपका भजन सफल होने वाला है। ये समझ लेना कि हमारा भजन अब सफल होने वाला है। नारद जी ऊपर संगे देखो जरा, इस बच्चे को भजन करने के लिए जा रहा है। नारद जी उस ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव से कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा भजन करने के लिए जा रहा हूं। किसका भजन? बोले भगवान का भजन। नारद जी कहने लगे सुनो, जंगल में जाओगे भजन करोगे, तुम्हें मालूम है जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं, शेर है, चिता है, हाथी तुम्हें खा जाएंगे। नन्हा सा ध्रुव हाथ जोड़ करके कह रहा है मैं नहीं जानता आप कौन है, मुझे ये भी नहीं मालूम आप कहां से आए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। लेकिन एक बात आपसे बोल दूं, हम कह रहे हैं कि वहाँ चिता है, हाथी है, शेर है, तुम्हें खा जाएंगे, तो ये बताओ नारद जी वहाँ खरगोश भी तो होता होगा, छोटे छोटे गीदड़ इत्यादि छोटे छोटे जीव भी तो होते होंगे, मुझे बताओ उनकी रक्षा कौन करता है? नारद ने कहा बेटा उसकी रक्षा भगवान करता है। ध्रुव कहने लगे जब उनकी रक्षा भगवान करता है तो मेरी रक्षा परमात्मा क्यों नहीं करेगा? नारद समझ गए तो अव्वल दर्जे का भक्त है, इसके मन में, इसके हृदय में भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जैसे हम गुरु की खोज में रहते हैं ना, तो गुरु लोग भी बढ़िया चेले की खोज में रहते हैं। नारद सोचने लगे चेला बहुत बढ़िया है। नारद कहने लगे सुनो, गुरु मिलता तब है, पहले पहले भगवान मिलता तब है, पहले गुरु बनाना पड़ता है। तुम्हारा कोई गुरु है? ध्रुव जी ने कहा अपना कोई गुरु तो है नहीं, लेकिन गुरु तो चाहिए पड़ता है ना, गुरु तो जरूरी है, क्योंकि हम मोहन निशान में खोए हैं, मोहन निशान में सोए हैं। इससे जगाने वाला केवल गुरु ही है। गुरु तो चाहिए, पर तुम्हारा कोई गुरु है? ध्रुव ने कहा देखो गुरु के बारे में तो हमें मालूम नहीं और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद ध्रुव के गुरु बनकर ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र गुरु मंत्र दे दिया, इसको जपना बेटा। ध्रुव जी कहने लगे गुरु जी बिल्कुल जपूंगा। ध्रुव दौड़ मार के भागे। नारद ने कहा कहां भाग रहे हो बेटा, बात तो सुनो। ध्रुव ने कहा अब क्या रह गया? नारद कहने लगे सुनो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, पहचानोगे कैसे? ध्रुव ने कहा तो बात ठीक है, तुम्हें जरा पहचाननी बता दूं। कौन सी? कि श्रीवत्सांकम घनश्यामं वनमाली विभूषितम। घनश्याम वर्ण है जिनका, शंख चक्र पदम अभिव्यक्तम चतुर्भुजम शंख चक्र पदम, ये उनके हस्त में विराजमान है। वैजंती माला गले में, ऐसे भगवान होंगे, तुम्हें दर्शन होगा। सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, ध्रुव जी वहां से निकल पड़े।
यमुना नदी में स्नान करके ध्रुव जी महाराज मधुवन की ओर निकल पड़े और मधुवन में जाकर के ध्रुव ने तपस्या करी। ध्यान से सुनना, ध्रुव महाराज जिससे हमें सीखना चाहिए भजन होता कैसे है। 5 वर्ष का बालक है, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा है, गुरु मंत्र दिया उसका जाप कर रहा है। 1 महीना तक भजन किया और 1 महीने बाद जो पास के कुछ फल थे ना, बेर केत के थोड़े फल खाए, फिर भजन में लग गया। 1 महीने तक भजन किया। 3 दिन भजन करते, फिर उठते, फिर भजन करते, 3 दिन में फिर कुछ खा लेते, फिर 1 महीना हो गया ऐसे करके। ध्रुव ने देखा भगवान तो मिले नहीं। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने क्या किया, अब 6 दिन के अंतर में आस पड़ोस के फल तो खत्म हो गए। अब ध्रुव ने सोचा ये गाय बकरी पत्ते खाकर तो जीवित रहती है ना, तो आस पड़ोस के जो वृक्षों के पत्ते वो पत्ते खा रहे हैं। 6 दिन में 1 बार पत्ते खाते हैं और फिर भजन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन भी हमारे भजन में बाधा बन रहा है। 2 महीने हो गए भगवान फिर भी नहीं मिले। ध्रुव ने सोचा ओहो मुझसे कुछ गलती हो रही है, शायद ये भोजन गलती कर रहा है। भोजन करूंगा दीर्घ शंका वगैरह जाना पड़ेगा, ध्यान टूटेगा। भोजन ही छोड़ दिया। अब 9 दिनों में केवल 1 बार जल पीते। 9 दिन में 1 बार उठते, जल पिया और उसके बाद फिर भजन में लग गए। तीसरा महीना भी पूर्ण हो गया, भगवान फिर भी नहीं मिले। ध्रुव ने कहा कुछ कमी रह गई। ओहो, जल भी पीता हूं तो भी लघु शंका जाना पड़ता है, ध्यान टूट जाता है। अब तो जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन में 1 बार उठते हैं भजन से और 12 दिन में 1 बार उठ करके श्वास लेते हैं। 12 दिन तक श्वास को ही रोक लिया। 1 बार श्वास लें और फिर 12 दिन के लिए भजन करने लगे। 5वां महीना पूर्ण हो गया, भगवान तब भी नहीं मिले। अब ध्रुव जी सोचने लगे ओहो मुझे लगता है श्वास लेने में भी मन फिसल सकता है। सोचो मन की गति कितनी है। हम श्वास ले उतने में भी मन बदल सकता है। मन एव मनुष्याना कारणं बंध मोक्षयो बदत विषयाशक्तिं मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही हमें बंधन में डालता है और मन ही हमें मुक्त कर देता है। ये बुराई किसी और, ये हमारे अंदर ही है। ये मन का ही कहीं देखो, किसी का करेला बहुत फेवरेट है ना, किसी को करेला बढ़िया लगता है, उसमें भरा हुआ हो तो बात ही क्या, करेला बढ़िया लगता है। कोई बोलता है करेला कोई सब्जी तो कड़वी सब्जी। किसी को भिंडी बहुत अच्छी लगती है कि भिंडी कोई खाता नहीं। अब उसको करेला बढ़िया नहीं लगता, मेरी फेवरेट है। ये बताओ गलती करेले में है कि हम दोनों में है? करेला तो करेला है, उसको बढ़िया लगे मुझे बेकार लगे, गलती करेले में नहीं है, गलती हमारे अंदर है। क्योंकि मन की गति ने उसको बुरा मान लिया तो बुरा लग गया, मन की गति ने अच्छा मान लिया तो बढ़िया लगने लगेगा। ध्रुव जी ने सोचा श्वास लेने के लिए भी मन की गति टूटती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्वास लेने में भी मन की गति टूटती है, तो ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया। 6वां महीना चल रहा है, इतनी बाधाएं, 6 महीने तक इतनी तपस्या करी, भगवान नहीं मिले। तो ध्रुव को एक बार भी ये नहीं लगा कि पता नहीं भगवान आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हाँ, हमने तो यदि एक दोनी हलवा रखा तो एक पूरी रखी, वो भी तोड़ करके माता जगदम्बा के सामने घंटी बजा करके कह दिया, हे भगवान कुछ कर दे, कुछ भी कर दे, मेरे घर में ये निकल जाए, गाड़ी आ जाए, मेरा मकान बन जाए। नहीं गाड़ी आई, नहीं मकान बना, तो हम बोलते इस माता में तो सत्य नहीं है। बोलो, कुछ नहीं चढ़ाया, थोड़ा हलवा पूरी चढ़ाई, उसमें मकान मांग लिया। माँ को पागल सोच रखा है क्या? इतना सस्ता सौदा होता है?
10 रुपए का हलवा चढ़ा करके 15 लाख का मकान मांग रहे हो, 20 लाख की गाड़ी मांग रहे हो, और फिर नहीं मिली तो बोलते ये देता नहीं है, इसमें कोई सत्य नहीं है। प्रतीक्षा, हम भजन तो करते हैं लेकिन हमें प्रतीक्षा करनी नहीं आती, विश्वास नहीं हमारा, और विश्वास ही फलदायक है। ध्रुव को विश्वास है, यदि माँ ने कहा है, यदि सदगुरु ने कहा है तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे, मुझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि गुरु ने कहा तो परमात्मा जरूर मिलेगा। श्वास रोक लिया इस बार, जब ध्रुव ने श्वास रोका तो हवा ने बहना बंद कर दिया। अब हवा नहीं मिली तो ऑक्सीजन मिलेगा। सारे लोग तड़पने लगे, लोग तो छोड़ो देवता तड़पने लगे, सारे के सारे देवता घुटन हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिली ना, घुटन हो गई। देवता सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा बाबा अरे श्वास नहीं ले रहे, घुटन हो रही है। ब्रह्मा जी ने जैसे दाढ़ी से हाथ हटाया तो देखा ब्रह्मा जी ने ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है। ब्रह्मा ने कहा ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी हो रही है। सारे देवता ब्रह्मा समेत मिलकर के नारायण के पास गए, और नारायण से कहा बाबा भगवान जल्दी जल्दी जाकर के उसको दर्शन दो नीचे। अरे श्वास नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन बंद, हमारा तड़फना हो रहा है। नारायण ने गजब की बात कही, हे देवताओं, हे ब्रह्मा, ऐसा भजनानंदी जो भक्त है, जिसने श्वास, जिसने जीवन ही अर्पण कर दिया, ऐसे भक्त का मैं दर्शन नहीं, दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करूंगा। ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए खड़े हैं, आंखें बंद हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। भगवान देवताओं की कहनी पर खड़े होकर ध्रुव के सामने चतुर्भुजी रूप बना करके आधा घंटा हो गया भगवान को खड़े होते होते, ध्रुव जी आंखें ही ना खोले। अंदर भजन चल रहा है। नारद जी ने ध्रुव को झांकी बताई थी ना, घुंघराले बाल होंगे, वो सांवला सांवला होगा, गले पे वैजंती मार। उसी दृश्य को ध्रुव जी अपने अंदर देख रहे हैं, और अंदर देख रहे हैं तो बाहर वाला नजर आता। जिसने अंदर देख रहे तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। और मैंने तो अभी कहा आपको, सब कुछ जो है वो हमारे अंदर है। क्यों हम बाहर ढूंढते हैं, ये जो सब कुछ है वो हमारे अंदर ही है, हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं, है हमारे अंदर। आप शीशा देखते हैं ना, शीशा सुबह तैयार होते हैं, बढ़िया पाउडर क्रीम लगाते हैं, बिंदी लगवाते हैं, बिंदी लगाते हैं, शीशा देखते हैं आप, सामने शीशा है, अपनी फोटो का शीशे में देखते हो, फोटो कहाँ दिख रही है शीशे में, और बिंदी कहाँ लगा रहे हो? बोलो भाई, फोटो तो सामने देखो, बिंदी यहाँ लगा रहे हो, क्यों? वहां लगाओ ना जो दिख रहा है। हमें मालूम है देख वहां रहा है, लेकिन वहां है नहीं, वो हमारे अंदर है। 1 घंटा होगा, भगवान पसीने पसीने होंगे, ध्रुव आंखें ना खोले। भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झांक करके देखूं। जैसे भगवान ने झांक करके देखा, भगवान ने देखा हे भगवान ये तो अंदर ही मेरा दर्शन कर रहा है, तो बाहर कैसे देखेगा? अब तो भगवान ने अंदर वाली झांकी को ओझल किया। जैसे अंदर वाली झांकी ओझल हुई तो ध्रुव जी ने आंखें खोली, आंखें खोली, साक्षात भगवान को सामने पाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने कहा कुछ मांग। ध्रुव जी कहने लगे मेरे को तो मांगना आता ही नहीं। भगवान ने एक शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से, गालों से थोड़ा छुआया। पस्पर्शु शंख कृपया को पाले। हमारा बच्चा यदि हकला के बोले, बढ़िया ना बोले ना, मीठा ना बोले, गाली गलौज करे, एक तरकीब है। शंख लो, शाम को उस शंख में जल भर दो और सुबह वो शंख का भरा हुआ जल बच्चे को पिला दो, मीठा बोलने लगेगा। हकलाना होगा तो उसको बंद कर देगा, बढ़िया बोलने लगेगा। जैसे शंख का प्रवेश थोड़ा स्पर्श कराया कपोलों से, तो ध्रुव जी ने तो वेद वेदांत की वाणी बोलनी प्रारंभ कर दी। बड़ी सुंदर प्रार्थना गाई सुखदेव के शब्दों में कि प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तुखिल शक्ति धरा सुधाम अन्यास हस्त चरण श्रवण तुगादीन
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव कहने लगे अगर मुझे देना चाहते तो एक वरदान दे दो। मेरे चरण आपकी कथा आपकी तीर्थ यात्रा तक जाते रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में रहे, आपके कीर्तन में ताड़ी बजाते रहे, मेरे कान केवल आपके भजन को सुने, आपकी कथा को सुने, और मेरी वाणी केवल आपके नाम को जपे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी ने ध्रुव को अटल पद प्रदान किया। और उसके बाद ध्रुव जी घर लौटे, स्वागत हुआ। उनका छोटा भाई उत्तम का युद्ध यक्षों से हुआ और उत्तम को मार दिया। ध्रुव को क्रोध आ गया, यक्षों के साथ लड़ाई हुई। मनु ने समझाया थोड़ा शांत कर बेटा, नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशो निवर्तिना। ये सत्पुरुष लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता बेटा। और तुमने तो भगवान को पाया है, न जाने कब शरीर छोटा, इसलिए भजन करो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं ना, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। ये शरीर कुछ ही क्षण के लिए मिला बेटा। वो 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। वो 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में पता नहीं कब तक किए। ताड़ियां बजाओ जरा। जय हो। चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयारी अकेला रे, सब चला चली का खेला। वो 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का।
सब चला चली का